एक बात बताओ, तुमको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आता है क्या? नहीं आता? अरे कोई बात नहीं, ये लेक्चर देख लो, उसके बाद आराम से आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जो क्लास 10th का बहुत ही फेमस टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है और बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स या फिर आपने जो हाइड्रोकार्बन या फिर जो भी आप बोलते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनके बारे में जब पढ़ा होगा तो इसके बारे में जरूर से सुना होगा। इसका नॉमेनक्लेचर करने का तरीका कैसा है, कैसे हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, कौन सा नाम, आईयूपीएसी नाम। आइए आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकदम आप कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और जो भी चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से नोट डाउन करते जाना। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा था, मेरा नाम है देवेश पांडे और आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, केमिस्ट्री। अपनी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर सही बोल रहे हो आप, है ना, अपनी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कई बार आपसे 1 मार्क एमसीक्यू में पूछ सकता है। आईयूपीएसी इंडियन मत बोल देना, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके ओके गाइज, ओके ठीक है, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, फटाफट से याद कर लेना। इंडियन मत बोल देना, इंडियन तो हम लोग हैं ना, हाँ बिल्कुल, भारत माता की जय। चलो इधर देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक्चुअली इसका हेड ऑफिस सिंगापुर में है, मतलब जहां से केमिस्ट्री की जो भी चीजें होती हैं वो वैलिडेट की जाती है, इसलिए हमको आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पहले प्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होता है उसको हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया एथेनॉल का, मॉलिक्यूलर तरीके से इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, बेसिकली हम ये शो कर देंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कार्बन इसमें 2 होता है, हाइड्रोजन 6 होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये कई बार पूछ लेता है। कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमको इजिली विजिबल होता है, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला या फिर आप बोल सकते हो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कई बार पूछता है ये। ठीक है, तो जैसे मान लो C2H5 और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमको दिख रहा है OH, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CS3CH2OH, बट बेसिकली यहाँ पे हमको बॉन्ड क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कुछ भी हमने बनाया है, जो कुछ भी है हमारे पास, उसको हमने बॉन्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बॉन्ड्स के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर दिया तो इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तीनों बातें क्लियर है। मॉलिक्यूलर में हमको बेसिकली फंक्शनल ग्रुप भी अच्छे से नहीं दिखेगा, कंडेंस में हमको फंक्शनल ग्रुप दिख जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब कुछ बॉन्ड के साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड, हाउ टू राइट आईयूपीएसी, कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आईयूपीएसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग का क्या होता है, सबसे पहले आपको एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, अगर होगा तो लगाना, सब कुछ अपन करके देखेंगे। फिर वर्ड रूट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे, और लास्ट में लगाना पड़ेगा आपको एक सफिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उसमें सिर्फ 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका वर्ड रूट होता है बेटा मेथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्स, 7 कार्बन प्रेजेंट है तो हेप्ट, 8 कार्बन प्रेजेंट है तो ऑक्ट, 9 कार्बन प्रेजेंट है तो नॉन, और 10 कार्बन प्रेजेंट है तो डिक। ठीक है, आगे भी होता है, 11 होता है तो उसका अंडेक, और 12 होता है तो डोडेक, ऐसे करके आगे भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप 10 पढ़ के चलो। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, हेप्टोक्ट, नॉनडेक। ठीक है, चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहां से चूज करेंगे। अच्छा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है तो आप एक सफिक्स लगाएंगे, कौन सा, एन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर बेटा डबल बॉन्ड है तो आप सफिक्स लगाएंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो आप सफिक्स लगाएंगे आइन। बॉन्ड कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक कार्बन लिया, उसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है, तो एक वैलेंसी तो यहां से सेटिस्फाइड हो गई, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बन जाएंगे, है ना,
इसका हम कनेक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, इसका कनेक्शन करवा दिया हाइड्रोजन से, तो ये क्या होगा, इसमें सफिक्स क्या लगेगा, अच्छा जरा देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथ, और सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का, ठीक है। ऐसे ही बीच में अगर क्या हो गया, डबल बॉन्ड लग गया और लास्ट में H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो क्या हो जाएगा, एथ ही है, अभी भी 2 कार्बन है, इन कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है, तो लिखेंगे ईन। ऐसे ही मान लो ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो H लगा लेना, H लगा लेना, दिस इज एथ, बट क्या लगा देंगे, आइन। क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, यहां तक की कहानी क्लियर, बढ़िया एकदम। चलिए आगे बढ़ते। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, OH बॉन्ड OH दिखे, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, अल्कोहल बोलते हैं। हाँ वही जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, वही अल्कोहल है ये। और इसमें क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, OH। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लास्ट में, अभी हम सब कुछ देखेंगे, ऐसे कंपाउंड्स के लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑल लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड ले लिया CH3, CH2 और OH, जरा नॉमेनक्लेचर करके बताओ तो IUPAC। 2 कार्बन है, मैं लिखूंगा एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अरे अभी डबल हो गया सॉरी गाइस सॉरी, एक सेकंड रुकिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, है ना, एन, और प्लस लगा देंगे क्या, ऑल, तो यहां से क्या बन जाएगा, ऑल क्यों लगाया, OH की वजह से, एथेन, ई हटा के ऑल लगा दो, एथेनॉल, ठीक है, ओके। एल्डिहाइड, अगर आपका टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट वाला कार्बन, लास्ट वाले कार्बन पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, एक डबल बॉन्ड O है और H लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। और अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड होगा तो उसके लास्ट में आप सफिक्स लगाओगे क्या, अल। जैसे अभी यही स्ट्रक्चर होता CH3, C डबल बॉन्ड O और H होता, ठीक, तो कितने कार्बन है बेटा, 2, ईथ, सिंगल बॉन्ड है क्या कार्बन कार्बन के बीच में, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा कुछ देखने को मिला तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, ओके। कीटोन, अगर डबल बॉन्ड O टर्मिनल कार्बन पे था, अगर डबल बॉन्ड O टर्मिनल कार्बन पे था तो उसको अपन ने बोला एल्डिहाइड। अब मान लो डबल बॉन्ड O है एक्सेप्ट टर्मिनल कार्बन, मतलब टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके, टर्मिनल मतलब होता है लास्ट वाला, ठीक है, एक्सेप्ट टर्मिनल कार्बन, ओके। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, यहां पे मैंने लिखा C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, यहाँ पे H3, यहाँ पे भी लगा दिया H3, टर्मिनल कार्बन ये दोनों हैं, बीच में लगा हुआ है C के साथ में डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड बच्चा पार्टी कीटोन, इसको अपन क्या बोलेंगे, कीटोन। नॉमेनक्लेचर देखेंगे, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और डबल बॉन्ड हो अगर टर्मिनल कार्बन के जगह पे किसी और कार्बन पे हो तो उसके आगे सफिक्स लगाएंगे क्या, ओन, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्लियर है। चलिए कहीं पे अगर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COOH दिखे तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे सफिक्स लग जाता है ओइक एसिड। जैसे लिखा मैंने CH3COOH, कितने कार्बन, 1 2, एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, फिर OOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, इजी है, इजी। अमाइन, कई बार आपको देखने को मिलेगा किसी के साथ में NH2 लगा हो, किसी भी कंपाउंड के साथ में क्या लगा हो, NH2, तो उसको बोलते हैं अमाइन। जैसे इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन बना सकते हो आप। हैलो कंपाउंड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनमें हम सफिक्स कुछ नहीं लगाते, प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ में Cl, Br, हेलोजन ग्रुप आपको पता होगा ना, 17th ग्रुप, देखो जरा, फिर कल बाहर आई आंटी याद करने का तरीका, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, तो ये अपने 17 ग्रुप के एलिमेंट है, बेसिकली इनको हेलोजेंस बोला जाता है। अगर ये किसी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे, यहां पे सफिक्स नहीं होगा, यहां पे प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, ओके। पहले से क्या फिक्स होगा बेटा, जैसे Cl लगा हुआ है तो बोलेंगे क्लोरो, Br लगा हुआ है तो बोलेंगे ब्रोमो, I लगा हुआ है तो बोलेंगे आयोडो। समझ में आया, अभी करके बताता हूं, ओके। लास्ट में आया बेटा अपना एस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टर। इसमें क्या होता है, COO, मतलब ऐसे होता है,
CH3, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O लग गया, और अगला जो बचा हुआ चेन होगा वो O के साथ में कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो CH2 CH3, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। तो इसमें क्या होता है बेटा, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? एल्काइल एल्केनोएट। जिस पर्टिकुलर चेन में, लाइक जो पर्टिकुलर चेन छोटी है उसको हम मेन चेन कंसिडर नहीं करते हैं, जो पर्टिकुलर चेन बड़ी है उसको मेन चेन कंसिडर करेंगे। तो इसको बोलेंगे मिथाइल। अभी सब कुछ बताता हूँ, टेंशन मत लो। मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा? 2 कार्बन है तो बोलेंगे इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अभी के लिए देख लो जरा। तो ये टेबल आपको लर्न हो जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, वहां पे कौन कौन सी चीजें अटैच होती हैं, एंड साथ ही साथ सफिक्स क्या क्या लगाते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां पे देखेंगे मैंने दिया हुआ है प्रायोरिटी। किसको कैसे प्रायोरिटी देनी है? अगर COOH ग्रुप है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए। हायर प्रायोरिटी वालों को हम कैसे यूज करते हैं? यूज्ड एज सफिक्स। ठीक है, CHO है, फिर उसको सेकेंड प्रायोरिटी, फिर CO कीटोन है, CHO एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, OH अल्कोहल होता है। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, और हेलो, लास्ट में कौन आता है? हेलो ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखेंगे स्टेप्स फॉर प्यारे बच्चों, क्या स्टेप्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहला क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा रीड करो। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें सबसे लंबी चेन कहां पे फॉर्म हो रही है आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नंबर फ्रॉम द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। आपको ऐसे नंबरिंग करनी है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़े। कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे आप, यहां पे देख सकते हो। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आप आइडेंटिफाई करना। फिर है आइडेंटिफाई साइड चेन इफ एनी। जैसे मान लो किसी कार्बन के पास में ऊपर CH3 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेथाइल ग्रुप, फिर CH2 CH3 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे एथाइल ग्रुप। तो ऐसे पता करना है। ठीक है, और लास्ट में राइट फुल नेम कैसे लिखोगे? आप नंबर लिखोगे जहां पे वो चीज कनेक्टेड है, प्रीफिक्स लगाओगे, वर्ड रूट लिखोगे और सफिक्स लगाओगे। एग्जाम्पल करके देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसका IUPAC लिखते हैं। ठीक है बेटा, एक एक करके लिखेंगे। पहला हमारे पास है CH3 CHO। पहली बात तो ये आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे तो ये दिख रहा है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना, कंडेंस्ड फॉर्म है। तो मैं लिखूंगा CH3 CHO। इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C के साथ में H3 है, फिर एक कार्बन है, उसके साथ में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और H। अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखे तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अच्छा, मेन कार्बन चेन कितनी है? 2 की है, तो मैं लिखूंगा एथ। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, एन। और लास्ट में क्या है? एल्डिहाइड है, तो लिखूंगा अल। ये है क्या अपना? एथेन। क्लियर है? बढ़िया। अगला नियोपेंटेन। अरे रे, नियोपेंटेन याद रखना है, ये पेंटेन का आइसोमर है। पेंटेन का क्या है? आइसोमर। सेम कंडेंस्ड फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर। आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, नियोपेंटेन। नियो की जब भी बात है ना बेटा, तो याद रखने का, नियो मतलब होता है सेकेंड कार्बन 4 और कार्बन से घिरा होगा। सेकेंड कार्बन 4 और कार्बन से घिरा होगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकेंड कार्बन, ये है 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। सबकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो मैं सबके आगे क्या लगा देता हूँ? CH3 CH3 CH3। गलती से यहां मत लगा देना, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ओके, अब जरा देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा? अपने को आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट चेन। तो किधर से भी लेके जाओ, सारी लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, 3 की ही बन रही है। मैक्सिमम 3 ही कार्बन एक लाइन में आ सकते हैं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बाकी के ये जो बचे हुए कार्बन्स हैं ये अपने एक्ट करेंगे एज लाइक फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में जब ऐसे कोई कार्बन लगा होता है, एक कार्बन होता है, तो उसको बोल देते हैं मिथाइल। क्या बोल देते हैं? मिथाइल। मैंने क्या बोला था? काउंटिंग आपको उधर से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो इधर से अगर मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इधर से काउंट करूंगा तो 1 2, सेकंड नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कहीं से भी काउंट करो। ओके, चलिए ठीक है सर। पहले तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम एज प्रीफिक्स यूज करेंगे, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, जैसा कि मैंने प्रायोरिटी आपको दिखाया था, वो सफिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मेथाइल ग्रुप अटैच है। अच्छा बेटा, यहां पे मेथाइल ग्रुप की अगर मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे करके बताऊं,
तो आपको प्रीफिक्स के पहले नंबर भी लिखना होगा कि वो कौन से नंबर पे अटैच है, कौन से नंबर वाले कार्बन पे अटैच है। तो मुझे दिख रहा है भाई 2 पे अटैच है। सेकंड कार्बन पे 2 चीजें अटैच हैं, 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैं इसको कैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 2 पे, फिर से 2 पे क्या अटैच है, डाई मिथाइल अटैच है। डाई मतलब 2 डाई मतलब 2 यार, आप देख रहे हो ना सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2 बार 2 इसलिए लिखा कि वो सेकंड वाले ग्रुप पे ही दोनों अटैच है। 2,2 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा, 3 को अपन क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो लिखेंगे क्या, एन। कोई और फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के लिए है क्या, नहीं। तो ये अपना हो गया IUPAC नेम, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये पेंटेन का आइसोमर है, लेकिन देख लो प्रोपेन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज आइसोपेंटेन। नेक्स्ट अपना कौन सा है, आइसोपेंटेन। इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट मी टेक अ न्यू पेज, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू प्यारे बच्चों। यहां से मैं ऐड करूंगा, 1 मिनट ऐड करूंगा एक नया पेज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक IUPAC फॉर थर्ड है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसो याद रखेंगे, सेकेंड वाला कार्बन विल बी सराउंडेड बाय 3 मोर कार्बन्स। ठीक है, आइसोपेंटेन देखेंगे, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, इसको 3 कार्बन से घेर दो। ठीक, 3 कार्बन से घेर दिया, सेकंड वाला कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है। पेंटेन में कितने कार्बन होंगे बेटा, 5 होंगे ना, पेंट मतलब 5, 1 2 3, फिर अपना हो गया 4 और लास्ट 5, CH3 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 और यहाँ पे CH लगा दो। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर आइसोपेंटेन। ठीक है, अब जरा देखो नॉमेनक्लेचर, लॉन्ग चेन फाउंड करना है, मिल गई सर लॉन्ग चेन। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, इधर से 1 2 3 4, इधर से फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे आ रहे हैं, नहीं हटाओ इसको, इधर से 1 2 3 4, इधर से सेकंड पे आ रहे हैं, मतलब ये वाला सही है। मैं क्या लिखूंगा, 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मैंने बोला कि जब ये ऐसे किसी के साथ में अटैच होता है तो उसको फंक्शनल ग्रुप के तरीके से ट्रीट करते हैं, मिथाइल बोलते हैं। 2 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट। सारे कार्बन के बीच में क्या है लगा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, क्लियर। अगला अपन देखें C2H5COOH, देखो जरा, फोर्थ C2H5COOH, बना के नहीं बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप क्लियरली आपको दिख रहा है तो इसका डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। कार्बन कितना है, 2 और एक यहां भी तो है, कार्बन कितना है, 2 और एक वहां भी तो है, 3 कार्बन मंजे का है, प्रोप प्रोप है ना। सारे कार्बन्स के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। सारे कार्बन्स के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, भरोसा नहीं है, CH3 CH2 और COOH, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 3 5 हाइड्रोजन और COH, तो क्या लिखेंगे, इन। OOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो ये क्या है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड। ओके, एल्केन एल्कीन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद है ना आपको, एल्केन एल्कीन अल्काइन, एल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाले, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर है एल्कीन, फिर है अल्काइन। जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, n इज व्हाट, इंटीजर, अगेन नंबर है। ठीक है, तो आप कार्बन का नंबर रखेंगे, आपको हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कह दो ना +2 देखा है क्या। चलिए, अरे ये बहुत भारी भरकम सा दिख रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसका इसका IUPAC लिखते हैं। क्या है कंपाउंड, एक और पेज ऐड कर लिया जाए तो मजा आएगा। मैंने कंपाउंड देख लिया, कंपाउंड मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और H। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले आपको ये सब चीजें इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देके घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लास्ट में टर्मिनल कार्बन पे OH दिख रहा है, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ये एल्डिहाइड है। आई अंडरस्टूड दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड।
आई अंडरस्टूड दिस इज व्हाट एल्डिहाइड, मतलब सफिक्स तो मैं क्या बनाऊंगा, सफिक्स में एल्डिहाइड को बनाऊंगा, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन यार एक ही चेन है तो लॉन्गेस्ट का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये रही अपनी चेन, ठीक है। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, काउंटिंग वहां से स्टार्ट करना जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, या फंक्शनल ग्रुप कोई पास है, तो यहां से मुझे दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, दिस विल बी माई फर्स्ट कार्बन ओवर हियर 1 2 3 4 5, तो अपन क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट, ओके पेंट लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो ये क्या है, पेंटीनल, पेंटीनल, पेंटीन शैम्पू नहीं, पेंटीनल, ठीक है, आया समझ में, पेंटीनल, ओके इजी है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे भारी भारी कुछ हमको कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके आईपीएसी देख लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं, ये वाले का, राजा बाबू लोग टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब मुझे तो तुरंत ही समझ में आ गया कि ये है कीटोन, क्या है, कीटोन। बट नंबरिंग मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, जहां से क्या लगे, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। यहां से देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां से फंक्शनल ग्रुप कहां पे पड़ रहा है, सेकंड पे पड़ रहा है, यहां से फंक्शनल ग्रुप कहां पे पड़ रहा है, थर्ड पे पड़ रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे, अच्छा यहां से अगर स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, थर्ड पे एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज मिथाइल, मैं बोलूंगा इसको 3 मिथाइल, थर्ड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो बोलेंगे ब्यूट, फिर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यार यहां पे तुम ये भी बता सकते हो, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन बता सकते हो, कैसे, ब्यूटेन 2 ओन लिख करके, क्योंकि यहां पे सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। इसका आप तुम ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन अगर ये 2 नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, ठीक है, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर है, कैसे बताया मैंने, समझ में आ गया तुमको। मैंने बोला कि सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है कीटोन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ओके, तुमने किया और तुमको आंसर मिल गया। लास्ट वाला कंपाउंड देखते हैं, बहुत ही भारी भरकम सा दिख रहा है, बहुत ही भारी भरकम सा दिख रहा है। मेन चेन पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, मेन चेन आइडेंटिफाई, 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर मैं ऐसे गया तो ऐसे भी तो जा सकता हूं, तो भी 1 2 3 4 5 कार्बन, बात एक ही हो जाएगी, तो अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात एक ही है, इसलिए वी वोंट डू लाइक दिस। तो अपना मेन चेन हम यही कंसिडर करते हैं, मेन चेन अपन ये कंसिडर करते हैं। अच्छा बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है OH, यानी भैया ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल, मतलब मेरा सफिक्स क्या आएगा, OL आएगा, ठीक है। अब जहां से भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े वहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आया, इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर पे आया, मतलब ये रहा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, जल्दी जल्दी लिख लो। यहां पे एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का भी अपन नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो लिखेंगे कितने नंबर पे आया, 1 2 3 3, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ, जब फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में अटैच होता है तो आइल, 3 एथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंट। सारे कार्बन्स के बीच में प्यारे बच्चों कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो अपन लिखेंगे AN। और लास्ट में मेन अपना जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल, उसके लिए अपन लगा देंगे क्या, OL। ये है 3 एथाइल पेंटेनॉल। आया समझ में। ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते रहते हैं, पता नहीं आप क्यों घबरा जाते हो। बस ये याद रखना, ये अगर आपको याद हो गया ना, कौन सा ये वाला, एक तो ये याद कर लेना फंक्शनल ग्रुप किसका क्या सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, और एक आप याद कर लेना क्या, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये इसकी बात कर रहा था मैं, किधर गया, अरे इसकी बात कर रहा था बेटा, इसकी कैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे वो स्टेप्स। अच्छा मैंने आपको हेलोजन वाला नहीं बताया ना, जल्दी से एक उसका भी देख लो एग्जांपल, हेलोजन वाला भी दिखा देता हूं मैं।
तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। जल्दी से देख लो, जल्दी से। वाई इट इज नॉट मूविंग गाइस, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। एक हैलोजन वाला बना के मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से देख लो। एक हैलोजन वाला बता देता हूँ मैं। मैंने कर दिया CH3 CH2 C H2 और यहाँ पे Cl ऐड कर दिया, ठीक है, Cl ऐड कर दिया। मेन चेन मेरी ये हो जाएगी, एक ही चेन है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप। सारे कार्बन के बीच में क्या है, एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखूंगा। ये Cl का क्या करूंगा, इसको मैं प्रीफिक्स लिखूंगा। कौन से कार्बन पे Cl लगा हुआ है, 1 पे, तो 1 क्लोरो, दिस विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देता, जैसे इसको ऐसे लिखता, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2 और Cl ऐसा लिख देता, तो अब तुमको पता है कि दिस